हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज का टॉपिक है हम लोगों का जैकोबियन, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का टॉपिक है और बीटेक फर्स्ट सेम में ये पढ़ाई जाती है। तो इसमें यूनिट 2 का टॉपिक है ये जैकोबियन। ठीक है, तो इसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो हमारा ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ PYQ है। तो इफ x इज इक्वल टू e की पावर v sec u, y इज इक्वल टू e की पावर v tan u, देन इवेलुएट। क्या इवेलुएट करना है? डेल x कॉमा वाई अपॉन डेल u कॉमा v। तो इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले आप अगर देखो कि इस x वेरिएबल को, फर्स्ट रो देखिए, x वेरिएबल को एक बार u के साथ डेल एक्स अपॉन डेल यू, फिर डेल एक्स अपॉन डेल बी, फिर y को डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल बी। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। अब हमें ये चीजें निकालनी किससे? जो हमें x और y की वैल्यू गिवन है, तो वो हम ये सारी चारों चीजें निकाल के इसमें पुट करेंगे और तब वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं डेल एक्स अपॉन डेल यू। यहां से निकालते हैं डेल एक्स अपॉन डेल यू। तो u केवल यहाँ पे है, इसमें कुछ नहीं, तो e की पावर v तो कांस्टेंट की तरह हो गया। सेक u का पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सेक u tan u। ठीक है, फिर हमें निकालना है डेल एक्स अपॉन डेल वी। डेल एक्स अपॉन डेल वी, तो सेक u कांस्टेंट की तरह हो जाएगा, केवल ये e की पावर v का e की पावर v रहेगा और सेक u हो जाएगा। इसके बाद हमको निकालना है डेल एक्स अपॉन डेल वाई अपॉन डेल यू। डेल वाई अपॉन डेल यू निकालेंगे तो e की पावर v और tan u का हो जाएगा सेक स्क्वायर u। इसके बाद हमें निकालना है डेल वाई अपॉन डेल v। ये क्या हो जाएगा? डेल वाई अपॉन डेल वी। डेल वाई अपॉन डेल वी, ये e की पावर v tan u। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज हम यहां पे पुट कर देते हैं। e की पावर v sec u tan u, फिर डेल एक्स अपॉन डेल वी है e की पावर v sec u। इसके बाद डेल y अपॉन डेल u है e की पावर v sec स्क्वायर u, फिर डेल y अपॉन डेल v e की पावर v tan u। अब डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस इन दोनों का। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? e की पावर 2v sec u tan स्क्वायर u, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर 2v sec क्यूब u। अब जो कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए, यही आएगा ना, ध्यान से देख लीजिए। अब कॉमन ले लीजिए, e की पावर 2v आपने कॉमन ले लिया, और अब क्या कॉमन हो जाएगा? और कॉमन हो जाएगा sec u। अंदर आ गया tan स्क्वायर u माइनस sec स्क्वायर u। हमको पता है हमारा फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर u इज इक्वल टू sec स्क्वायर u। और ये क्या लिखा हुआ है? इस फॉर्म में लाइए, tan स्क्वायर u माइनस sec स्क्वायर u क्या आ जाएगा? -1। मतलब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? -1। तो -1 लिखने की जरूरत नहीं, माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस e की पावर 2v sec u। तो हमारा क्या आ गया? डेल एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल यू कॉमा वी, ये हमको मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा फॉर्मूला यूज हुआ था और ये हम लोगों ने 4 चीजें निकाली, तब हम इसमें वैल्यू पुट कर पाए। इस तरीके से हम जैकोबियन निकालते हैं जब हमारे केवल 2 वेरिएबल्स गिवन है। देखिए, 2 क्या? x y u v। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसका उल्टा हो जाए, डेल u
डेल यू कॉमा वी ऊपर लिखा हो और डेल एक्स कॉमा वाई नीचे लिखा हो, तब आपका आंसर क्या आएगा वो हम आंसर लिख देते हैं। इसको आप लोग निकालना, आपका होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो अगर आप कर लोगे तो आपको अच्छी फीलिंग आएगी। आपका होमवर्क क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं। होमवर्क क्या है आपका होमवर्क? डेल u कॉमा वी अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ये आएगा आपका आंसर माइनस ई की पावर -2v इंटू कॉस यू, ये निकालना है आपको। ये सेम चीजें दी हुई हैं, क्वेश्चन यही है और निकालना आपको ये है। इसकी जगह पे आपको ये निकालना है तो आंसर ये आना चाहिए। अगर ये आंसर आपने निकाल लिया, इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन करने आपको आ गए। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, ये भी 2 मार्क्स में आता है क्वेश्चन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या है? x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, या तो ये पूछा जाएगा या तो ये पूछा जाएगा। ठीक है, हम दोनों आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट वाला है, उसको आप कैसे लिखोगे? डेल एक्स अपॉन डेल आर, फिर डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। पहले एक्स को आर और थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर वाई को आर और थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पे हम सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल एक्स अपॉन डेल आर क्या आएगा? कॉस थीटा, फिर डेल एक्स अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल थीटा आएगा, डेल एक्स अपॉन डेल आर आ गया कॉस थीटा, ठीक है। फिर डेल एक्स अपॉन डेल थीटा आ जाएगा माइनस आर साइन थीटा, इसके बाद फिर डेल वाई अपॉन डेल आर क्या आ जाएगा? साइन थीटा। उसके बाद फिर डेल वाई अपॉन डेल थीटा क्या आएगा? आर कॉस थीटा। अब हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? आर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ये माइनस है और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो माइनस का साइन लगाते तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर साइन स्क्वायर थीटा। आर कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? आर ब्रैकेट में लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू हमको मिल गई आर। क्या मिल गई? डेल एक्स कॉमा वाई डेल आर कॉमा थीटा, इसकी वैल्यू क्या मिल गई? आर मिल गई। ठीक है, तो ये आंसर आपका निकल गया आर। अब हमें निकालना है नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला निकालने के लिए पहले इस बोर्ड को हम रब कर देते हैं, फिर केवल वही निकालेंगे। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, अब हमको ये वाला पार्ट करना है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से लिख लिया, डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई को कैसे लिखोगे? डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल वाई। ठीक है, अब हमें इन सब की वैल्यू चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही हम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि कुछ चीजों की हमको जरूरत पड़ेगी, वो हम साइड में कर देते हैं। जैसे इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए और इसको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या मिल जाएगा? आर स्क्वायर। कैसे? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब आर हमें क्या मिला? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए। वाई अपॉन एक्स क्या मिलेगा? आर से आर कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा टैन थीटा। इसको क्या लिख सकते हो? थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये दोनों रिजल्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, निकालना है आपको डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स यहां से निकालिए,
क्या निकलेगा इस वाली इक्वेशन से, निकालिए डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या निकलेगा। ठीक है, निकालिए फटाफट, डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालिए, जल्दी से निकालिए, ये सारी चीजें निकालनी है, डेल आर अपॉन डेल एक्स, और किन दोनों से निकालना है, इन दोनों इक्वेशन से। तो फटाफट इसको हमें निकाल के दिखाइए, उसके बाद हम निकालते हैं। अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से, क्या किया हमने, ये हमारी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन उनको यहाँ पे लिख लिया। अब हमें डेल आर अपॉन डेल एक्स निकलना है, तो वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, 0 हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स। डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन आर, 2 से 2 कट जाएगा। तो जब डेल आर अपॉन डेल एक्स x अपॉन आर आया है, यही इक्वेशन है, तो इसी से डेल आर अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, y अपॉन आर आ जाएगा। अब हमें थीटा अपॉन एक्स निकालने के लिए, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकालने के लिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स का यूज करना पड़ेगा। तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकालोगे, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन, क्या होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमारा x क्या है, y अपॉन एक्स, तो हमने 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करा। अब इस y अपॉन एक्स को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि इसमें x है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस, अब ये y तो रहेगा ही, y अपॉन एक्स स्क्वायर। अब डेल थीटा अपॉन डेल y में ये वाला टर्म तो सेम हो गया। अब y अपॉन एक्स को y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो y हो जाएगा 1, तो आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे इन दोनों को, तो देखिए ये एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, आ जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही जब इसको आप सॉल्व करोगे, तो अपॉन वाला जो एक्स स्क्वायर होगा ऊपर जाएगा, ये इस वाले एक्स से उसकी पावर कट जाएगी, बचेगा क्या, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमको सारी वैल्यूज मिल गई हैं जो यहाँ पे हमें चाहिए थी। अब हम करना क्या है, पुट करना है और सॉल्व करना है। तो देखिए डेल एक्स अपॉन डेल आर है हमारा एक्स अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल वाई है वाई अपॉन आर, फिर ये है डेल थीटा अपॉन डेल एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही मिलेगा, फिर प्लस का साइन आ जाएगा और क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब करना क्या है, आपको ये एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे मिल जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, तो मिलेगा क्या, 1 अपॉन आर। तो इसकी वैल्यू हम लोगों को क्या मिली आंसर में, 1 अपॉन आर, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, बहुत ही आसान था, लेकिन एक्चुअली जब हमने इसको निकाला तो हमें अपने जो गिवन थी चीजें उसको भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ी, क्योंकि हमें अब अगर हमें ये निकालना है तो हमें डेल आर अपॉन डेल एक्स चाहिए, मतलब हमें आर इज इक्वल टू चाहिए, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स चाहिए, मतलब हमें थीटा इज इक्वल टू चाहिए, इसलिए हमने आर और थीटा की फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करा, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। दोनों पार्ट्स पूछे जाएंगे, 10 नंबर में एक पार्ट पूछा जाएगा तो 2 नंबर में ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका जैकोबियन हुआ, जिसमें डिटर्मिनेंट में केवल आपकी 4 चीजें आ रही है, स्क्वायर वाला डिटर्मिनेंट बन रहा है, आगे आपको और बड़े क्वेश्चन करने हैं 10 मार्क्स वाले, तो आशा करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे ये 10 मार्क्स के लिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।